गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। वो एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। आप सब जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नमस्कार, मैं पूनम ठुकराल आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती पर उनकी लिखी एक प्रसिद्ध कहानी तोता सुनाती हूँ, जो आज के परिवेश में बिल्कुल सही साबित होती है। एक था तोता जो अत्यंत मूर्ख था। उछलता कूदता उड़ता तो था, लेकिन कायदा कानून बिल्कुल नहीं जानता था। राजा ने एक दिन कहा, ऐसा तोता किस काम का है? इससे लाभ तो कुछ होता नहीं बल्कि हानि होती है। ये बगीचे के फल खा जाता है, जिससे मंडी में फल का अभाव हो जाता है। राजा ने मंत्री को बुलाकर तोते को शिक्षा देने के लिए कहा। तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को दिया। राज्य के बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया। तोते की अविद्या के कारणों पर विचार हुआ। अंत में पंडितों ने ये निष्कर्ष निकाला कि तोता घास फूस के मकान में रहता है, अतः ऐसे आवास में विद्या नहीं आती है। सुनार को बुलाया गया और सोने का भव्य पिंजरा तैयार किया गया। सुनार को बहुत सारा धन इनाम के रूप में मिला। पंडित लोग तोते को विद्या पढ़ाने बैठे। पंडितों ने कहा कि इतनी कम पोथियों से काम नहीं चलेगा। राजा ने पोथी लिखने वालों को बुलाया। पोथियों की नकल होने लगी और पोथियों का पहाड़ लग गया। उन्हें भी इनाम दिया गया। पंडित लोग गले फाड़ फाड़ कर मंत्र पाठ करने लगे। पिंजरे में दाना पानी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पोथियां थी। पंडित लोग पोथियों के पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते की चोंच में घुसेड़ते रहे। तोते का गाना बंद हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं निकल रही थी। तोते का पूरा मुंह पोथियों के पन्ने से ठसाठस भरा था। तोता अधमरा हो गया। देखभाल करने वालों ने सोचा कि आशाजनक प्रगति हो रही है। तोते की एक आदत छूट नहीं पाई थी। अधमरी हालत में भी सुबह होते ही वो पिंजरे के बाहर देखने लगता था और अपने पंख भी फड़फड़ाने लगता था। एक दिन तोता अपनी रोगी चोंच से पिंजरे की सलाखें काटने में जुट गया। कोतवाल ने नाराज होकर लोहार को बुलाया। लोहार ने तोते के पंख काट दिए। लोहार को भी इनाम मिला। पंडितों ने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में बर्छा लेकर कांड किया। इसे ही शिक्षा कहते हैं। तोता मर गया। किसी को भी पता नहीं चला कि तोता कब मरा। निंदक ने अफवाह फैलाई कि तोता मर गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो भांजे को बुलवाया। राजा ने भांजे से कहा कि कैसी बात सुनाई पड़ रही है। भांजे ने कहा कि महाराज, तोते की शिक्षा पूरी हो गई है। राजा ने पूछा, क्या अब भी तोता उछलता कूदता है? तो भांजे ने कहा कि अजी राम कहिए। राजा ने पूछा, अब भी उड़ता है? भांजे ने कहा, कतई नहीं। फिर राजा ने पूछा, अब भी गाता है? भांजे ने कहा, नहीं तो। राजा ने कहा, दाना न मिलने पर अब भी चिल्लाता है? भांजे ने उत्तर दिया, नहीं नहीं। राजा ने कहा, तोते को मेरे पास लाया जाए, मैं देखना चाहता हूं। तोता लाया गया। राजा ने चुटकी से तोते को दबाया। कोई हलचल नहीं हुई। उसके पेट में पोथियों के पन्ने खड़खड़ाने लगे। तोते को महीनों से दाना पानी मिला ही नहीं था। वो मर गया। तो क्या समझे इस दर्दनाक कहानी से? आज की स्कूल की बड़ी बड़ी इमारतें गुरुदेव की कहानी में दर्शाए सोने के पिंजरे की तरह ही तो है, और तोता हमारे कोमल बच्चों की तरह।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की जरूरत है, ताकि तोते जैसे कोमल बच्चे कहीं इन सोने के पिंजरों में अपना बचपन, अपनी मासूमियत और अपनी सारी प्रतिभा भूल न बैठें? क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा का मतलब केवल परीक्षा में 100% अंक हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने आसपास के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश को समझने की सूझबूझ हासिल करना है? अपने बच्चों पर पढ़ाई का इतना बोझ ना डालें कि वो अपना बचपन ही ना जी सकें। इसी कहानी के साथ गुरुदेव जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।